जैसे जैसे हमने साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया और इसके कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझने लगे कि इस राइटर ने जाने अनजाने में कुछ ऐसा लिख दिया जो हर इंसान के लिए जानना बहुत जरूरी है। जो पैसे को सहेज के रखता है वो अंतिम समय तक अमीर बना रहता है। इसीलिए राइटर कहते हैं हाउ यू बिहेव विद योर मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू नो अबाउट मनी। कि जब भी आप किसी इंसान से बात करें पैसे के बारे में, उसकी एक ही राय हो, कोशिश कीजिएगा उस इंसान की राय जिन परिस्थितियों में वो पैदा हुआ। साथ यही वजह है कि भारत में आज भी 5% से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते। यहाँ पर राइटर का कहना है कि यहाँ पर एक शानदार साइकोलॉजी रीज़न है और वो रीज़न है हमारे इस सेक्शन के दौरान हम कहानी का एक छोटा सा पार्ट लेंगे बट फैक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। पैसा जब इंसान के पास आ जाता है तो वो भूल जाता है कि दुनिया कौन है, और जब पैसा उसके पास से चला जाता है तो दुनिया भूल जाती है कि वो कौन है। दोस्तों, आपने पर्सनल फाइनेंस की बहुत सी किताबों के बारे में सुना होगा बट आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी पैसों का मनोविज्ञान है। मॉर्गन हुसैन ने एक बुक लिखी है द साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी पैसों का मनोविज्ञान। और ये बुक जब भी फाइनेंस की बात आती है, पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने की बात आती है तो मस्ट रीड बुक कही जाती है। बहुत आसान शब्दों में मैं आपको 2 लर्निंग रीड्स बुक्स बताऊंगा जो आपको सारे बुक्स का सार समझा देगी। मॉर्गन हुसैन की लिखी हुई किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसमें धन के मनोविज्ञान के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। हर इंसान का पैसों को लेकर अपना अपना नज़रिया होता है। बहुत लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ है बट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मनी मैटर नहीं करती बल्कि खुशी मैटर करती है। चलो सीखते हैं 2 बड़ी बातें द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। सबसे पहली लर्निंग जो मैंने सीखी द साइकोलॉजी ऑफ मनी से कि पैसा बर्बाद मत करो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक बंगला मिल सकता है या फिर 30 लाख रुपए मिल सकते हैं तो बहुत लोग बंगला लेने की सोचेंगे और बहुत लोग 30 लाख रुपए लेने की सोचेंगे। कई लोग आपसे ऐसा सवाल पूछ लेते होंगे और जब आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते होंगे तो आपका दिमाग घूम जाता होगा, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग को कन्फ्यूज़न में डाल देता है। इस पैसे को समझने के लिए अपने दिमाग को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका हाल भी ऐसा है और आप इस तरह के सवालों से परेशान रहते हैं तो ऑथर ने इस बुक्स में एक किस्सा बताया है। वो कहते हैं कि जब मैं कॉलेज में था तब पैसा इकट्ठा करने के लिए मैं वेटर का काम किया करता था और जिस जगह पे मैं काम किया करता था वो लॉस एंजल्स के सबसे महंगे होटल में से एक था। एक दिन कहते हैं मॉर्गन हुसैन कि जब मैं अपनी जॉब पर था तब मैंने देखा कि एक 21 साल का मिलियनर्स वहाँ पर आया हुआ था। वो बहुत स्मार्ट था और उसे टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी पकड़ थी। उसने वाईफाई राउटर का एक ऐसा कंपाउंड तैयार किया था जिसके लिए उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिले थे। फिर उसने बहुत सारे अलग अलग स्टार्टअप तैयार किए और उन्हें बेच दिया। मनी मैनेजमेंट में वो खास नहीं था। उसे अपने पैसे की नुमाइश करना, दिखावा करना बहुत ज़्यादा पसंद था। जहाँ भी जाता था पैसों की गड्डी ले जाता था और वेटर को टिप के नाम पर नोटों की गड्डी दे देता था। एक बार जब वो शॉप पर पहुंचा तब दुकानदार ने पैसों के बदले उसे सोने के सिक्के दे दिए। फिर वो समुद्र के किनारे गया और अपने दोस्तों से कहा चलो सिक्के फेंकते हैं, किसका सिक्का कितनी दूर जाता है। एक दिन ऐसा भी आया जब वो होटल की लैंप से टकरा गया और उसकी वजह से वो लैंप टूट गई। लैंप टूटने की वजह से होटल मैनेजर ने कहा कि भाई $500 का खर्चा है। तो इस लड़के ने वहाँ तमाशा किया कि लो $500 ले जाओ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दोस्त, ये कोई किस्सा नहीं है बल्कि रियलिटी है जो पैसों का दिखावा करते हैं। और उसके सामने एक दिन ऐसा भी आया कि वो दिवालिया हो गया क्योंकि उसने अपना सारा पैसा खो दिया। ये दोस्तों के साथ पैसा बर्बाद कर रहा था और जब इसका पैसा सारा खत्म हो गया तो इसके दोस्त भी इसे छोड़कर चले गए। दूसरी लर्निंग जो मुझे इस किताब से मिली कि अमीर बनना तो आसान है बट अमीर बने रहना बहुत मुश्किल है। तो उसमें बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं शुरू में बहुत अमीर रहते हैं बट धीरे धीरे वो फिर से गरीब हो जाते हैं, अपनी अमीरियत को बरकरार नहीं रख पाते हैं। करियर में, बिजनेस में, स्टॉक मार्केटिंग में सक्सेस पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप लंबे समय तक सर्वाइव करें। और इसे समझने के लिए आप समझिए वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल, जिनके सामने ऐसे बहुत इन्वेस्टर थे जिन्होंने स्टॉक मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया बट वो सभी वॉरेन बफेट की तरह लंबे समय तक सक्सेस नहीं रहे क्योंकि वो लंबे समय तक स्टॉक मार्केटिंग में सर्वाइव नहीं कर पाए। दोस्त, अमीर बनने के बहुत तरीके हैं बट अमीर बना रहना बहुत मुश्किल है।
जैसे डिजिटल की दुनिया में कोई कभी भी वायरल हो जाता है, बट वायरल होते रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस मुश्किल काम का सीक्रेट ये होता है कि आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आ जाए तो आपको ये मानना होगा कि नथिंग इज़ परमानेंट, सब कुछ टेम्परेरी है। तीसरी लर्निंग जो इस बुक से मिलती है, पैसा कभी भी काफ़ी नहीं होता। हमेशा आपको ऐसा लगता रहेगा कि पैसा और मिल जाए तो अच्छा रहेगा, और यही दुख का कारण है। साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बताने के लिए ऑथर कोलकाता के रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं कि 40 साल की उम्र में अनाथ होने के बावजूद भी एक बड़ी कंपनी के CEO बन गए थे। 2008 में उनके पास $100 मिलियन थे। वो चाहते तो इंटरेस्ट इनकम के जरिए बैंक में पैसा रखा रहता और उसके जरिए ही वो इंटरेस्ट इनकम से और पैसा कमाते, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं थे। करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे। उनके अंदर लालच आ चुका था। उन्होंने ऐसा काम किया जो उनकी बरसों की बनाई हुई रिपोर्टेशन थी वो मिट्टी में मिल गई। बोर्ड मीटिंग में जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलती थी उसे फाइनेंस प्रॉफिट के लिए वो बेच देते थे, और इनसाइड ट्रेनिंग के गुनाह में उन्हें जेल भेज दिया गया। रजत गुप्ता के इस एग्जाम्पल से उधर समझाना चाहते हैं कि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने फाइनेंस गोल को अचीव कर लिया है, लेकिन दूसरा गोल तुरंत अचीव करना चाहते हैं। ऐसे लोग रुकते नहीं हैं और इसी चक्कर में लालच कर बैठते हैं, और लालच में सब कुछ तबाह कर बैठते हैं।